नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली कथा में देखा, रंगभूमि में आने के बाद करण का राज्य अभिषेक होता है और उसके पिता अधिरथ रंगभूमि में आते हैं और स्नेह से विह्वल होकर करण को हृदय से लगा लेते हैं। अधिरथ को देखकर पांडु कुमार भीमसेन ये समझ गए कि करण सूतपुत्र है। फिर तो वह हंसते हुए बोले, अरे ओ सूतपुत्र, तू तो अर्जुन के हाथों से मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। नराधम, जैसे यज्ञ में अग्नि के समान रखे हुए पुरुडाश को कुत्ता नहीं पा सकता, उसी प्रकार तू भी अंगदेश का राज्य भोगने योग्य नहीं है। भीमसेन के यूं कहने पर क्रोध के मारे करण का होठ कांपने लगा और उसने लंबी सांस लेकर आकाश मंडल में स्थित भगवान सूर्य की ओर देखा। इसी समय महाबली दुर्योधन कुपित होकर गजराज की भांति ब्रात समूह रूपी कमल वन से उछलकर बाहर निकल आया। उसने वहां खड़े होकर भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन से कहा, वृकोदर, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। क्षत्रियों में बल की प्रधानता है। बलवान होने पर शत्रु बंधु अर्थात हीन क्षत्रिय से भी युद्ध करना चाहिए। मुझ क्षत्रिय का मित्र होने के कारण करण के साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए। शूरवीर और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना बहुत कठिन है। जिसने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, वह तेजस्वी अग्नि जल से प्रकट हुआ है। दानों का संहार करने वाला वज्र महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित हुआ है। सुना जाता है भगवान स्कंददेव अग्नि, कृतिका, रुद्र तथा गंगा इन सब के पुत्र हैं। कितने ही ब्राह्मण क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम तो तुमने भी सुना ही होगा। तथा विश्वामित्र आदि क्षत्रिय भी अक्षय ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हो चुके हैं। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हमारे आचार्य द्रोण का जन्म कलश से हुआ है। महर्षि गौतम के कुल में कृपाचार्य की उत्पत्ति भी सरकंडों के समूह से हुई है। तुम सब भाइयों का जन्म जिस प्रकार हुआ है, वह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है। समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा कुंडल और कवच के साथ उत्पन्न हुआ सूर्य के समान तेजस्वी करण किसी सूर्य जाति की स्त्री का पुत्र कैसे हो सकता है? क्या कोई हिरनी अपने पेट से बात पैदा कर सकती है? इस सूर्य के समान तेजस्वी वीर को, जो क्षत्रियों के गुणों से संपन्न तथा सम्रांगनों को सुशोभित करने वाला है, कोई सूर्य जाति का मनुष्य कैसे उत्पन्न कर सकता है? राजा करण अपने इस बाहुबल से तथा मुझ जैसे आज्ञा पालक मित्र की सहायता से अंगदेश का ही नहीं, समूची पृथ्वी का राज्य पाने का अधिकारी है। जिस मनुष्य से मेरा ये बर्ताव नहीं सहा जाता हो, वह रथ पर चढ़कर हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर समूचे रणमंडप में दुर्योधन को मिलने वाले साधुवाद के साथ ही युद्ध की संभावना से महान हाहाकार मच गया। इतने में ही सूर्यदेव अस्तांचल को चले गए। तब दुर्योधन करण के हाथ की उंगलियां पकड़कर मशाल को रोशन करके उस रंगभूमि से बाहर निकल गया। राजन, समस्त पांडव भी द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म के साथ अपने अपने निवास स्थान को चल दिए। उस समय दर्शकों में से कोई अर्जुन की, कोई करण की और कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चले गए। दिव्य लक्षणों से लक्षित अपने पुत्र अंगराज करण को पहचान कर कुंती के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वह दूसरों पर प्रकट न हुई। जन्मेजय उस समय करण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन का भी अर्जुन से होने वाला भय शीघ्र दूर हो गया। वीरवर करण ने शस्त्रों के अभ्यास में बड़ा परिश्रम किया था। वह भी दुर्योधन के साथ परम स्नेह और सांत्वनापूर्ण बातें करने लगा। उस समय युधिष्ठिर को भी यह विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पर करण के समान धनुर्धर कोई नहीं है। वेशनपायन जी कहते हैं, राजन, पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया है, ऐसा जानकर मन ही मन कुछ निश्चय किया। आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सब से गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा, शिष्यों, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो। यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्रता पूर्वक प्रहार करने के लिए वह सब राजकुमार युद्ध के लिए तैयार हो गए। रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां से प्रस्थित हुए।